हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अर्पित यादव पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज हमारी जो कॉन्सेप्ट द डे में क्लास है वो है टाइम एंड वर्क की, जिसमें हमने PYQ क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो ये चाहे SSC का कोई एग्ज़ाम हुआ, जो हमने क्वेश्चन लिए SSC, रेलवे, UPSI, यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है, और भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत कारगर साबित होने वाली है। अगर आपने टाइम एंड वर्क पहले से सीख रखा है तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको टाइम एंड वर्क का कुछ भी नहीं पता है तब भी आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें बेसिक्स से भी आपको मैं समझाऊंगा और बेसिक्स प्लस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उनका सॉल्यूशन होगा। और कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए, जो कार्य है इसे वर्क बोलते हैं आप, ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है कि आपने समय कितना दिया प्लस आपकी कार्य क्षमता कितनी है। मतलब टाइम कितना आपने दिया उस काम को करने के लिए और आपकी एफिशिएंसी कितनी है। एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल से आप ये क्या समझ रहे कि जैसे आप डेली 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, आपकी जो कार्य क्षमता है वो क्या है, आप एक दिन में 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। और आपको किसी ने 5 दिन दौड़ाया, आप एक दिन में 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, आपको किसी ने 5 दिन दौड़ाया, तो जो आपका कार्य हो गया वो कितना हो गया, 50। इसका मतलब जो आपने 50 किलोमीटर दौड़े हैं यही आपका कार्य हो चुका है। तो यहाँ से पता लगा जो आपका समय है वो 5 दिन, और जो आपकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी जो है आपकी कि एक दिन में आप कितना काम कर सकते हैं, तो वो है आपका 10 किलोमीटर आप एक दिन में दौड़ सकते हैं। ऐसे ही समझे, जैसे आप एक दिन में 100 बोरियाँ कहीं से उठा के, या आप मान लो एक दिन में आप 100 बोरियाँ ट्रक में लोड कर सकते हैं, और किसी ने आपको 6 दिन काम कराया, तो क्या हो गया, कार्य आपका जो हो गया वो कितना हो गया, 600। इसका मतलब आपने जो कार्य है वो कितना किया, वो आपने 600 बोरियाँ लोड करने का काम किया है। तो यहाँ से आपकी कार्य क्षमता पता लगी। अब जैसे किसी ने आपने किसी से कहा कि मैंने ना 600 बोरियाँ इस ट्रक में मैंने अकेले लोड की, तो आपसे सामने वाले पूछेगा आपने कितने दिनों में किया है, तो आप बताएंगे ये काम मैंने 6 दिन में किया है। तो वो अंदाज़ा लगाएगा कि आपने एक दिन में ना जो आया वो एक दिन में आप 100 बोरियाँ लोड कर लेते हैं। तो ये आपकी कार्य क्षमता आ गई, जो एफिशिएंसी आई। और आप अगर इतनी बात समझ गए हैं तो आपको फिर टाइम एंड वर्क में कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन से, समझते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए और बी किसी काम को 10 दिन और 40 दिनों में कर सकते हैं। काम को पूरा करने में उन्हें मिलकर कितना समय लगेगा। देखिए, हमसे कह रहा है ए जो है वो एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। वहीं वी है जो वी उसी काम को 40 दिनों में कर रहा है। अब हमारे पास ना ये नहीं पता काम है कितना, तो काम में अपने अनुसार कुछ भी मान लेंगे। और काम वो माने, इनका एलसीएम क्यों मानते हैं, आपने जैसे देखा होगा कि लोग कह रहे हैं एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्यों मानते हैं, एलसीएम इसलिए मानते हैं क्योंकि एलसीएम वो संख्या है, एलसीएम जो एलसीएम है, एलसीएम की फुल फॉर्म में ही उसका नाम छुपा हुआ है। देखो क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें इन दोनों के जो मल्टीपल हैं 10 और 40, इसका इसमें मौजूद होगा। इससे क्या हमें आसानी हो, इससे हमें क्या है कि हमें इनकी कार्य क्षमता निकालने में सहायता मिलेगी। जैसे मान लो आपने कोई काम 100 दिन में किया, सॉरी आपने काम 100 काम किया, और मुझे पता लग गया कि आपने ये 5 दिन लगाए, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि आपकी जो कार्य क्षमता है वो पर डे की कितनी है, 20। ठीक है, तो वैसे ही हमने एक जो एलसीएम लेते हैं ताकि हमें कार्य क्षमता आसानी से निकल आए। अब देखिए इनका एलसीएम कितना आ गया, 40। अब मैंने इसका किया भाग दिया तो क्या हो, 10×4 = 40 और 4 40 = 40। तो मुझे पता लग गया अगर काम 40 है और ए जो है 10 दिन में काम कर रहा है, तो एक दिन में ये कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। और वही काम अगर 40 है और जो बी है
वो एक दिन में काम कर रहा है, तो मुझे पता लग गया, सॉरी बी है 40 दिन लगा रहा है, तो हमें पता लग गया जो बी है एक दिन में एक काम कर रहा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो हमें एफिशिएंसी पता लगी एक दिन में काम कितना करे, तो मुझे पता लगा ए है जो एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में एक काम कर रहा है। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है काम को पूरा करने में उन्हें मिलकर कितना समय लगेगा। अगर टोटल काम 40 हमने माना है और दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो ए तो एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम हो गया 5। तो यहाँ से हमें पता लग गया इन्हें टोटल टाइम लगेगा वो 8 दिन लगेगा। तभी किसी ने बोला, अब में से किसी ने बोला कि मैं 40 नहीं मानता हूँ। देखो आप अगर 80 भी मानेंगे, कुछ भी मानेंगे, या आप यहाँ पे 4 भी मानेंगे, तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि आंसर का इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने काम कितना माना, क्योंकि काम हम अपने मन से मांग रहे हैं, तुम कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे 80 मान लिया, हमने जो एलसीएम माना, अगर हमने एलसीएम जो माना है 80 माना, तो यहाँ से काम क्षमता कितनी निकल आ गई। देखो अगर 10 दिन में काम कर रहा है पूरा, और 80 काम करने में इसे कितना दिन लगेंगे, 8 दिन लग जाएंगे। वहीं ये 40 दिन में काम पूरा कर रहा है और काम है कितना 80, तो एक दिन इसे कितने 2 दिन लग जाएंगे, सॉरी इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई 2, क्योंकि ये 10 दिन काम कर रहा है और इस काम 80 कर रहा है, तो एक दिन में 8 कर रहा है ये। वहीं ये क्या है, काम 80 है टोटल और 40 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब एक दिन में ये काम कितना कर रहा है 2। हमसे कह रहा है काम को पूरा करने में उन्हें मिलकर कितना समय लगेगा। अगर 80 काम है और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कर रहे हैं 8 और 2 10। तो यहाँ से भी हमारा जो आंसर आया है वो 80 आया, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे 80 की जगह पे कुछ भी मानेंगे, 8000 मांगे, या आप यहाँ 5 मान रहे या पॉइंटों में ही मान रहे, तब भी आंसर सेम ही आने वाला है। बट वह है कि आपको फिर कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो एलसीएम जो हम लेते हैं वो इसलिए लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। वहीं बी उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो वही कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो इनका एलसीएम ले लिया हमने, तो 15 और 21 का जो एलसीएम आया वो कितना आ गया 105। तो यहाँ से कार्य क्षमता हम की निकाल लेंगे ताकि हमें पता लगे कि वे एक साथ काम करते हुए कार्य को कितने में पूरा करेंगे। तो हमें कार्य क्षमता की जरूरत है, तो हमें पता लगा 15 सत्ते 105 और 21 पंजे 105। तो कह रहा है हमसे एक साथ कार्य करते हैं तो कितना दिन टाइम लगेगा, काम कितना है 105 और ये मिलके कर रहे हैं, तो 7 5 12, एक दिन में कितना कर रहे हैं 12। तो टाइम पूछ रहा कितना लगेगा, 3 से काटा मैं, 3 3 9 3 से 15 और 3 से 4 बार 12, 4 से काटा 4 8 32, बचा कितना 3, तो ये हो गया 3/4। आपको ये फ्रैक्शन तो सॉल्व करने आती होगी ना। अगर किसी को भी इसमें दिक्कत है तो कृपया करके, आप मेरी परसेंटेज वाली क्लास पढ़ी हुई है उसमें, और मैंने डिटेल में फ्रैक्शन सॉल्व करना सिखाया है, तो प्लीज़ आप वहाँ पे सीख लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अखिल एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, श्याम उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ये दोनों मिलकर कार्य करें तो वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अखिल कर रहा है कितने दिनों में 24 दिनों में, वहीं श्याम कर रहा है कितने दिनों में 12 दिनों में। यहाँ से इसका एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया 24, 24 से कम 24, 12 दूनी 24। तो हमें पता लगा ये दोनों मिलकर कार्य करें तो वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर करना टाइम है, सॉरी वर्क है कितना टोटल, वो कितना है 24, और दोनों मिलकर कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे ये 3 काम। तो हमें दिन निकालने कितने आ गए 8। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, एक दिन में कितना कर रहा है 6 काम। बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो वे कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। तो यहाँ से हमने लगा एलसीएम लिया कितना आ गया 12, तो 6 दूनी 12, 12 कम 12, तो हमें पता लगा टोटल वर्क जो है वो कितना है 12 है। एक दिन में कितना कर रहे हैं 3, तो इससे लगेंगे 4 दिन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसान आसान से क्वेश्चन है। यहाँ आ गया 3 लोग हैं, तो कह रही है ऋचा, रीता और रीना स्वतंत्र रूप से एक काम को क्रम से 8 दिन 12 दिन 24 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि वे एक साथ काम करती हैं तो उस काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो ऋचा को तो कितने दिन लग रहे हैं 8, वहीं रीता को कितने लग रहा है,
रीता को लग रहे हैं 12, वहीं रीना को कितना लग रहा है, जो रीना है इनको लग रहे 24 दिन। तो इसका एलसीएम हमने लिया तो एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। यहाँ हमें दिख रहा है 24 एक ऐसा फैक्टर है जैसे 8 का 8 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 से कम 24 से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 8 3 24, 12 दूनी 24 और 24 से कम 24। हमसे कह रहा है यदि भी एक साथ काम करती हैं तो उस काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। अगर टोटल वर्क है 24 है, देखो अब यहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। देखो अगर 24 है, टोटल वर्क 24 है, ठीक है, और वो कितना, अगर 3 कार्य क्षमता डेली की है उसकी, तो 3 से अगर मैं 24 को भाग दूंगा तो 8 आएगा, तो दिन लगेंगे कितने, 8 घंटे लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर टोटल वर्क हमें 24 मानना, उसकी कार्य क्षमता 2 है, तो 2 से हमने भाग दिया तो क्या है, 12 घंटे लगेंगे। ऐसे ही अगर 24 काम है और मैं एक कार्य क्षमता के हिसाब से कर रहा हूँ तो मुझे 24 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, 1 घंटे में काम कर रहे। तो ऐसे ही देखिए, अब मुझे पता लगा 24 टोटल काम है, एक दिन में कितना करेंगे, ये साथ मिलकर कर रहे हैं, अगर 1 घंटे में तो कितना कर रहे हैं, 3 2 5 और 1 6, 1 घंटे में ये 6 काम कर रहे हो। टोटल वर्क जो है वो हमें 24 कराना है, तो 6 चौक 24, तो मुझे पता लगा 4 घंटे में ये काम पूरा हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे कह रहा है एक्स वाई और जेड एक कार्य को क्रम से 20 12 और 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि सभी मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य पूरा करने में अनुमानित दिनों की संख्या क्या है। अगर एक्स कह रहा है हमसे, एक्स कितना कर रहा है 20 दिनों में, वहीं वाई जो है वो हमें 12 दिनों में करा रहा है, वहीं जेड है वह काम को 28 दिनों में कर ले रहा है। यहाँ से आ गया एलसीएम लेते। अब देखो एलसीएम कैसे लेते वो चीज़ देखिए आपका, डायरेक्ट एलसीएम कैसे लेंगे, जैसे 20 है 12 28, इसके फैक्टर बनाएंगे तो क्या आ गया, प्राइम फैक्टर आया कितने 4 गुणा 5, यहाँ से कितना मिल रहा 4 गुणा 3। ठीक है, और यहाँ से जो हमें मिल रहा कितना मिल रहा 4 गुणा 7। और एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कम से कम। अब देखिए क्या है, अब यहाँ से देखिए 4 तो मुझे हर जगह से मिल रहा, तो 4 मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद 5 क्या है, 5 यहाँ है, यहाँ 3 है, तो मुझे 5 एक मिल गया। फिर क्या है 3, और मुझे एक साथ लेना है। ठीक है, अब यही हमारा एलसीएम आ गया। अगर आप वैसे भी निकालते कितने का है 20 12 28, तब भी आप क्या करते, सबसे पहले आप 2 से काट रहे या 4 से काट लिया, 4 पंचे 20, 4 3 12, 4 7 28, फिर क्या आ गया 5 आ गया, 1 3 7, फिर क्या 3 से 1 1 7, क्या होता है 7, तो ये तो आ गया 4 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, यही तो आपका यहाँ है 4 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। तो पहले तुम्हें ये देखना है कि इसमें कॉमन क्या है, तो हमें पता लगा कॉमन 4 आ गया। फिर हमें देखना बचा क्या क्या, तो मुझे 5 चाहिए था, क्योंकि 20 के लिए मुझे 5 चाहिए तो मुझे 5 मिल गया। 12 के लिए मुझे 3 की ज़रूरत है, तो यहाँ से मैंने 3 ले लिया। फिर 28 के लिए मुझे 7 ज़रूरत पड़ेगी तो 7 ले लिया मैंने। अब बचा क्या, तो हमारे पास क्या क्या हो गया, ये रफ कर रहा हूँ मैं, तो हमारे पास आ गया मल्टीपल आ गया, क्या क्या आ गई 4 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। अब देखिए इसमें आप ना मल्टीपल करेंगे, यहाँ से क्या फ़ायदा मिलेगा वो देखिए, कैलकुलेशन कितनी राहत मिलेगी। 20 है तो 20 क्या 4 पंचे 20 बन रहा है, तो हमारी जो एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ गई 7 या 21, बची हुई क्या है 21, तो बचा हुआ लिख दो। ऐसी 12 है तो 12 क्या है 4 3 12 है, बचा कितना 5 7 35। 28 तो 4 7 28, बचा कितना 5 3 15, तो ये एफिशिएंसी हमारी डायरेक्ट यहाँ से निकल कर आई। उसके बाद हम देख लेंगे टोटल वर्क कितना है, तुमने गुणा किया 5 चौको 20 या 60, और 60 सत्ते 6 सत्ते 42, ये आ गया आपका टोटल कितना 420। ओके, और हमें चेक करना है काम हमें 420 कराना है, इन तीनों पर कराना है। तो एक दिन में ये काम कितना कर रहे थे, देखो 21 35 15, तो 2135 सॉरी 35 और 15 कितने हो गए 50, और 21 कितना हो गया 71। तो 71 से अगर मैं भाग देंगे, अगर 70 होता तो 7 6 42, तो लगभग 6 जाता, और 71 से देंगे तो ये लगभग जा रहा है 5.99 की समथिंग। तो हमसे पूछा अनुमानित दिनों की संख्या बताइए, तो एक ही ऑप्शन है वो आपका है 6। अगर ये 5.4 के समथिंग आ तो हम 5 लगा सकते थे, लेकिन उससे ज़्यादा आ रहा 5.5 से, तो हमने 6 लगाया, और ये तो बिल्कुल ना के बराबर ही है। समझ गए, उम्मीद करता हूँ ये एलसीएम पैटर्न भी आप समझ चुके होंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमसे,
क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी एक कार्य को क्रम से 5 दिन 6 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। ए कर रहा है 5 दिनों में, बी कर रहा है 6 दिनों में, सी कर रहा है 10 दिनों में। इसका एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया, 6 5 10 30 आ गया। 5 छक्का 30 कार्य क्षमता निकाली, एफिशिएंसी निकाल ली मैंने, 6 पंचे 30 और 10 तियाँ 30। क्या कह रहा है हमसे, एक साथ कार्य करते हुए वे कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। तो टोटल काम कितना है 30, एक साथ कर रहे हैं तो 6 5 11 और 3 14। तो 2 से काटा कितना हो गया 15 बटे कितना आ गया 7। अब क्या है 7 दूनी 14 सही 1/7 बचा, क्या 1 बचा तो 1/7 हो गया। अब देखिए इसमें ऑप्शन में दिक्कत है, ये 1/2 नहीं है, एक सब में 1/7 है, 1/7 1/7 तो आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, पहला वाला आ गया 2 सही जो है प्लस 1/7। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा 7 दूनी 14 प्लस क्या हो गया 15/7। फ्रैक्शन सॉल्व करनी तो आती होगी आपको। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी सी एक कार्य को क्रम से 6 9 11 दिनों में कर सकते हैं, तो एक साथ कार्य करने पर उन्हें काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो क्या है देखो, ए कितना कर रहा है 6, बी 9, सी 11। हमने एलसीएम ले लिया, कितना ले लिया, देखो यहाँ से हमें 3 तो मिल ही रहा है, मुझे 2 की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि 6 में 2 है तो 2 जोड़ना पड़ेगा। 1 3 यहाँ हो गया तो 9 के लिए मुझे एक 3 और पड़ेगा जरूरत, 3 3 9 बचा क्या 11, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब देखिए कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या है, 3 दूनी 6 तो बचा कितना 11 3 33। ऐसे ही 9 3 3 9 तो 11 दूनी 22। उसके बाद 11 तो 11 एकम 11 तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6 3 18। क्या आ गया हमारा टोटल वर्क निकालना कितना हो गया 3 3 9 दूनी 18 तो 18 गुणा 11 तो 11 8 88 यहाँ से लेगी 8 11 एकम 11 और 8 जोड़ दिया हो गया 19 तो 198। तो हमसे कह रहा है एक साथ कार्य करने पर उन्हें काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो इनकी कार्य क्षमता कितनी आ गई, एक साथ अगर कर रहे हैं तो क्या है 33 और 22 कितना हो गया 33 और 2 35 और 20 55 तो 55 प्लस 18 तो 8 5 13 ये हो गया 73। सॉल्व कर लेंगे यहाँ से तो ये कितने बार जाएगा 7 दूनी 14 7 या 21 तो ये 210 से ऊपर हो जाएगा तो ये लगभग जाएगा 2 बार तो 2 सही। तो प्लस कितना बचा, ये कितना हो कितना 146 हो गया तो बचा कितना 52/73। ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया सी। आसान आसान से क्वेश्चन है, समझते हुए चल रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमसे, यहाँ से थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है। क्या कह रहा है, और ये जितने भी क्वेश्चन है ये कहीं एसएससी में पूछे गए, कोई रेलवे में पूछा गया है, कोई यूपीएसआई का क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है एक निश्चित कार्य को पूरा करने में ए बी को क्रम से 3 और 6 घंटे लगते हैं। यदि वे एकांतर समय पर कार्य करते हैं तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। ए को कितना लग रहा है 3 घंटे, वहीं बी को कितने लग रहे हैं 6 घंटे। यहाँ से एलसीएम ले लिया तो कितना आपका आ गया 6 तो 3 दूनी 6 और 6 कम 6। हमसे क्या कह रहा है कि वे एकांतर समय में कार्य कर रहे हैं, एक साथ काम नहीं कर रहे, एकांतर समय में कर रहे। एकांतर समय का मतलब हुआ कि अगर 1 घंटा जैसे कि 3 घंटे और 6 घंटे में कर रहे हैं तो यहाँ घंटे आ रहा है, तो पहला घंटा अगर ए काम करेगा तो बी कुछ नहीं कर रहा है पहले घंटे, फिर दूसरे घंटा क्या है बी काम कर रहा है ए नहीं कर रहा है। तो हमें पता लगा पहले हावर में क्या हुआ ए काम कर रहा है तो ए कितना कर रहा है 2 काम किया। ऐसे ही दूसरे घंटे में सेकेंड हावर में क्या हुआ बी ने काम किया 1। तो हमें पता लगा टोटल 2 घंटे में काम कितना हो गया, 2 हावर में काम कितना हुआ, वो हुआ 3 काम। ठीक है, तो हमसे पूछा 6 काम होने में कितना, इसमें 2 का गुणा किया तो 2 का इधर किया तो क्या होगा 4 घंटे में टोटल 6 काम हो जाएगा। ये हमसे पूछा है काम कितनी देर में होगा, तो 6 घंटे लगेंगे, सॉरी 4 घंटे लगेंगे। आप समझ रहे, इसमें ये कह रहा है कि एकांतर समय में कार्य कर रहे हैं, मतलब पहले अगर ए कर रहा है 1 घंटे तो ए करता रहेगा, बी नहीं हाथ लगाएगा, फिर उसके बाद बी कर रहा है तो ये हाथ नहीं लगा रहा है। तो पता लगा हमें 2 घंटे में ये 3 काम कर ले रहे हैं और काम कितना होना 6। तो अब की बारी फिर किसकी बारी आएगी, फिर ए की आएगी, फिर ये 2 काम कर लेगा। जैसे समझो 6 काम टोटल हमें कराना था तो हमने पहले घंटे क्या किया ए से काम कराया तो ए ने 2 काम कर दिया। उसके बाद ए की बारी नहीं, अब बी की बारी आई तो बी ने 1 घंटे में एक काम कर पा रहा है, उसने फिर एक कर दिया। अब की बारी फिर आई
किसकी आई? ए की। और ए 1 घंटे में 2 काम कर रहा है तो उसने फिर 2 घंटे का 2 काम कर दिया, 3 घंटे हो गए। काम कितना हो गया? 2, 3 और 2, 5। अब बारी किसकी आई? अब बारी फिर बी की आई। बी 1 घंटे में 1 काम कर रहा था, बी ने फिर 1 घंटा काम कर दिया। तो यहाँ कितना? 1, 2, 3, 4 घंटे हो गए और 4 घंटे में 6 काम हो गया। तो काम भी हमारा पूरा हो गया और टोटल जो घंटे लगे वो कितने लगे? 4 घंटे लगे। ये आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है? रवि एक कार्य को 40 दिनों में कर सकता है और सुधा उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकती है। यदि वे पहले दिन सुधा से शुरू करके एकांत दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? देखो क्या कह रहा है। रवि जो है 40 दिनों में कर सकता है, वहीं सुधा है जो वो इस कार्य को 60 दिनों में कर सकती है। मैंने मान लिया इनका एलसीएम ले लिया, वो कितना आ गया? 120। आप 120 की आप कुछ भी मानेंगे आंसर तब भी आएगा, बट भैया कि आप फिर कैलकुलेशन भूल जाए तो कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे आपने 20 लाख मान लिया तो करने की कैलकुलेशन तो आपको ही है, फिर जीरो गिनते रह जाओ, क्या मतलब है? कार्य क्षमता निकालनी, अगर 120 काम है उसे 40 दिन लग रहे तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। वहीं 120 अगर काम है 60 दिन लग रहे उसे तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। तुम्हें पता लग गया कि रवि जो है एक दिन में 3 कार्य कर रहा है और वहीं सुधा एक दिन में 2 काम कर रही है। तो हमसे कह रहा है यदि वे पहले दिन सुधा से कार्य कराएं, तो हमने पहले दिन सुधा से काम कराया, सुधा ने एक दिन में 2 काम कर दिया, एकांत दिनों में कर रहे हैं। अगला दिन किसका आएगा? अगला दिन आएगा रवि का, और रवि एक दिन में कितना कर रहा है? 3 काम। तो अब ये सेम पैटर्न ये रहेगा, फिर सुधा का नंबर आएगा, सुधा 2 काम कर देगी, फिर रवि का नंबर आएगा और 3 काम कर देगा। तो ऐसे ही एकांतर क्रम बनता रहेगा। तो मुझे पता लगा, अगर मैं यहाँ से अंदाज़ा लगाऊँ तो मुझे पता लगा 2 दिन में जो काम हो रहा है वो काम 5 हो जा रहा है। ओके, लेकिन हमें तो 120 कराना है। अगर 2 दिन में 5 काम हो रहा है तो 120 कराने के लिए अगर मैं इसमें गुणा कर दूं, अगर मैं 24 का गुणा कर दूं, आपकी समझ के चलो 12 का कर रहा हूँ, जिससे आप 12 तक पहुँच जाएंगे। तो 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24। तो हमें पता लगा 24 दिन में इसने 60 काम कर लिया, ठीक है। और काम हमें 120 कराना है, तो हम इसमें 2 का गुणा और कर दूँ तो कितना हो गया? 120। इधर भी 2 का गुणा होगा, तो मुझे पता लग गया 48 दिन में जो है ना 120 काम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं एकांत दिन में कैसे हो रहा है? ये आसान सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को ना दोबारा देख लें आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेखा अकेले एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकती है। रेखा है, रेखा अकेले एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकती है और बीना अकेले उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती है। रेखा के साथ शुरू करके वे एकांत दिनों में काम करती हैं तो कुल काम कितने समय में पूरा होगा? काम रेखा से शुरू कर रहा है। अगर रेखा क्या है? रेखा जो है 16 दिनों में कर रही है, वहीं वीना जो है वो 12 दिनों में कर रही है। इनका एलसीएम ले लिया हमने। वो मल्टीपल्स आप सोचें, इनमें इसका दोनों का मल्टीपल हो तो हमने सोच लिया कितना? 48। और वैसे भी अगर नहीं सोच पा रहे तब भी आप 16 को समझ सकते हैं, 4 गुणा 4 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 3। तो देखो हमें 4 तो कॉमन मिल ही रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है अब मुझे एक 4 और चाहिए, क्योंकि एक डबल 4 है ना, 16 बनाने के लिए एक और 4 चाहिए। 12 के लिए मुझे एक 3 और चाहिए, तो 4 चौक 16 3 48 हो गया। ओके, तो क्या कह रहा है हमसे? हमसे कह रहा है 16 3 48 हो गया, ये कार्य क्षमता की निकल आ गई एफिशिएंसी जो है, और 12 चौको 48। तो मुझे पता लग गया रेखा एक दिन में जो काम कर रही है वो कितना कर रही है? 3 काम कर रही है। वहीं वीना एक दिन में 4 काम कर रही है। लेकिन हमसे कह रहा है रेखा से पहले कराया, तो रेखा का पहले दिन था, उसने 3 काम कर दिया। दूसरा दिन आया बीना का, रेखा उस दिन काम नहीं करेगी, बीना काम करेगी। बीना कितना करेगी? 4। तो मुझे पता लग गया कि ये ना 2 दिन में, अब जो फिर नंबर आएगा किसका आएगा? रेखा का आएगा, तो फिर ये 3 काम करेगी। ऐसे ही बीना का नंबर आएगा तो वो फिर 4 काम करेगी। तो हमें पता लगा कि 2 दिन में तो ये काम कितना करना है? 7। वैसे अगर मैं 4 दिन का जोड़ूँ तो 4 दिन में क्या है? 4 3 7 ही हो गया, 7 ही हो गया। तो 4 दिन में ये 14 का काम कर रही। ऐसे ही अगर मैं डायरेक्ट का, जैसे मैं 4 दिन का निकालता हूँ तभी मैं 2 का गुणा कर देता हूँ दोनों तरफ, तो 14 आ गया, इधर 4 हो गया, समझे? ऐसे ही और ज़्यादा निकालना है तो मैं उसका और ज़्यादा गुणा कर देता हूँ। लेकिन हमें कहा है, हमारा सीन ये है कि 2 दिन में जो काम हुआ कितना? 7। हमें काम कितना करना? 48। तो 48 के आसपास क्या है? 7 6 42। अगर मैं सोचूं 6 का गुणा किया दोनों तरफ मैंने, तो हमें पता लगा 12 दिन में जो काम हो गया कितना हो गया? 7 6 42। अब समझने वाली बात है, 12 दिन में काम कितना हो गया? 42।
ओके, मैं इधर रफ कर रहा हूँ ये वाला। तो 12 दिन में हमने काम कर लिया कितना, 42। लेकिन अभी भी हमारे पास काम कितना बचा है, हमारे पास काम बचा 48 करने के लिए, तो काम बचा कितना, 6। अब देखो 12 दिन में जो हुए वो 42 काम हो चुका है, 42। अब बारी किसकी आएगी, रेखा की, क्योंकि रेखा बीना चल रहा था। अब बारी जो आएगी फिर से स्टार्ट होगी रेखा की। तो अब रेखा काम करेगी। रेखा काम कितना करती है एक दिन में, 3। तो 13वां दिन जो हुआ काम, 13वें दिन काम किया रेखा ने 3। तो अब जो 13 दिन का काम हो गया, कितना हो गया भाई, वो हो गया 45। अभी भी काम हमारे पास 3 बचा है, क्योंकि 45 काम हो पाया है, और क्या हमें कितना करना है, 48। जब 48 हमें करना है, तो अब बारी किसकी आएगी, अब बारी आएगी बीना की, और बीना करती है एक दिन में कितना, 4 काम। तो 13 दिन तो हो चुके, प्लस अब काम बचा कितना, हमारा काम अब जो बचा है वो हम ऊपर रख लेंगे, कितना लिखा, 3 बचा, क्यों 45 हो गया, 48 होना, 3 बचा। और ये बीना बीना की जो एफिशिएंसी है वो एक दिन में कितने करने के, 4। तो ये आपका हो गया 13 सही, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते 13 सही 3/4, या 13 प्लस 3/4 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका जो हो गया वो कितना हो गया, डी। ओके, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। देखिए ये आप शायद लास्ट में आपको ये दिक्कत आई हो यहाँ पे कि 13 काम में तो 45 दिन का हो, 13 दिनों में तो 45 काम हो गया, लेकिन 3 काम बचा है, 3/4 कैसे कर दिया, दो को ऐसा है। अगर एक दिन में कोई काम, एक आदमी 8 दिन में 8 काम कर रहा है, ओके, एक दिन में कोई व्यक्ति है 8 काम कर रहा है, और मुझे 8 ही काम कराना है, तो मैंने 8 से किया, क्योंकि कार्य क्षमता अगर 8 आ गई, काम बचा कितना, 8, तो कितना आ गया, 1। ऐसे ही काम 16 बचा होता, और मेरी कार्य क्षमता कितनी है, 8, तो कितना आ जाता, 8 दूनी 16। या मान लो मेरी कार्य क्षमता 4 है और काम बचा कितना, 12 है, तो क्या हुआ, 4 से मैंने करा तो मुझे पता लगा 3 दिन। ऐसे ही अगर मेरी कार्य क्षमता 4 है और काम हमें कितना कराना है, काम हमें कराना है 3, तो 3/4 ही तो करेंगे हम, तो यही तो दिन आगे निकल के, समझ रहे हो। अगर 4 ही होता काम, और मुझे 4 ही कराना होता, 4 कराना होता, और 4 ही मेरी कार्य क्षमता है, तो यहाँ से 1 आ जाता, इसलिए 3/4 आ गए। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको बताते हुए चलूँगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को 10 दिन 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए कार्य शुरू करता है और वे बारी बारी से एकांत दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए ए कर रहा है 10 दिनों में, वहीं बी कर रहा है 16 दिनों में। हमने इसका ले लिया एलसीएम, तो एलसीएम कितना आया, 16×5 = 80। तो हमें पता लगा 10 × 80 और 16×5 = 80। हमसे क्या कह रहा है, यदि कार्य ए से शुरू करता है और वे बारी बारी एकांत दिनों में कर रहे हैं, तो ए ने पहले दिन में काम किया कितना, 8। सेकेंड डे आई तो बारी किसकी आई, बी की, तो बी कितना कर रहा है, 5। तो हमें पता लगा 2 दिन में तो ये काम कितना कर पा रहे हैं, 8 × 5 = 13। आप देख रहे हैं मैंने ना ये सिमिलर क्वेश्चन बार बार ली, ताकि पता क्यों, ताकि आपको अगर एक क्वेश्चन में समझ ना आए तो आप दूसरे में समझ सकें, दूसरे में क्लियर ना हो तो तीसरे में कर सकें। क्योंकि अगर मैं हर बार टैब बदल दूंगा ना, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो 2 दिन में जो काम किया कितना किया, 13। हमसे कह रहा है बारी बारी से करे एकांत दिन में, ए की पहले आई फिर बी की, ऐसे ही फिर ए आएगा तो एक फिर कितना करेगा, 8। ऐसे ही फिर बी आएगा तो कितना करेगा, 5। तो ऐसे ही 2 दिन में 13, तो 4 दिन में कितना जोड़ेंगे हम, तो 8 × 5 = 13 और 13 दूनी 26। लेकिन हमें 80 के आसपास पहुंचना है, तो हमें पता है 13 × 6 = 78। तो हमें पता लग गया 12 दिन में जो काम हुआ है 78 हो गया है। ओके, 12 दिन में काम अगर 78 हो चुका है और हमें काम कितना कराना है, 80 कराना है, तो 12 दिन में अगर 78 काम हो चुका है, तो काम बचा कितना, काम बचा कितना, 2। तो 13वें दिन होगा 12 प्लस, अब देखिए 2 काम बचा है, काम तो 2 बचा है, लेकिन कराएंगे किससे, ए से कराएंगे, क्योंकि देखो ए ऐसे आ रहा है, ए बी ए बी ए बी, सॉरी तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन सेम ऐसे ही रहेगा, 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन, तो 13 दिन बारी किसकी आई, फिर एक ही बारी आई, समझ रहे हो।
ए से कराना है, लेकिन ए कर रहा है कितना, एक दिन में कितना काम कर रहा है 8, लेकिन काम हमें 2 ही कराना है ना, हमारे पास 2 ही काम बचा। तो क्या हमने, अगर यही काम मुझे देखो, अगर यही काम 8 है, एक दिन में 8 कर रहा है, मुझे 8 ही काम कराना होता तो क्या है 8 से ही 8 तो क्या एक आ जाता। भाई मुझे 16 काम कराना होता, एक करता कितना एक दिन में 8, तो यहाँ से आ जाता 2। ठीक है, तो वैसे ही मुझे काम कितना कराना 2 कराना था, और एक दिन में कितना 8, तो ये कितना हो गया 1/4। जैसे और सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर हो गया 12 से ही, सॉरी 12 + 1/4 दिन, या 12 से 1/4 भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजू, सुनील और विशाल अलग अलग एक काम को क्रमशः 20, 30, 40 दिनों में पूरा करते हैं। राजू कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है अगर सुनील और विशाल वैकल्पिक दिनों में उसकी सहायता करते हैं, सुनील से शुरू होते हुए। अब देखिए क्या कह रहा है। राजू जो है एक दिन में 20 काम कर रहा है, भाई हमारे जो सुनील भाई हैं वो कर रहे हैं 30 काम, विशाल कर रहा है 40। इसका मैंने जब एलसीएम लिया तो वो क्या लिया हमने 120। आप देखते ही समझ गए होंगे, देखो 40 चातियों 12 120 हो गया, तिचौक 12 120 हो गया, इससे बनता नीचे बनेगा नहीं, जीरो तो आना ही है जब जीरो है इसमें। तो हो गया 2 छिंगा 20, 20 छिंगा 20, 3 से 30 का हो गया 4, क्योंकि 30 चौको 120, 40 तियाँ होता है 120। तो हमारी कार्य क्षमता पता लग गई। राजू की 6 है, वहीं सुनील की 4 है और विशाल की 3 है। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है राजू कितने दिनों में काम पूरा करेगा। देखो राजू तो काम कर रहा है पर डे, ठीक है, लेकिन क्या है सुनील और विशाल वैकल्पिक दिनों में उसकी सहायता कर रहे हैं। सुनील और विशाल, एक दिन सुनील उसकी सहायता करने आ जाता है तो एक दिन विशाल आ जाता है। और हमसे कह रहा है सुनील से शुरू करते हुए, मतलब जो काम शुरू किया है वो सुनील से शुरू कर रहे हैं हम। देखिए क्या कह रहा है, राजू अगर एक दिन में कितना काम कर रहा है, राजू कर रहा है 6, तो उसका 6 काम हो गया। लेकिन क्या है सुनील से शुरू करते हुए, तो आज पहला दिन है तो आज पहले दिन सुनील इसका हेल्प करेगा, तो सुनील एक दिन में कितना कर रहा है 4 काम, तो ये 4 हो गया। तो राजू अगर 6 कर रहा है, राजू अगर 6 कर रहा है और प्लस सुनील कितना कर रहा है 4, तो हमें पता लगा पहले दिन जो काम हुआ कितना हो गया 10। ओके, फिर क्या कह रहा है हमसे, दूसरे दिन काम आएगा, राजू तो करेगा ही, लेकिन दूसरे दिन सुनील नहीं काम करेगा। दूसरे दिन कह रहा है विकल्प कर रहे दिन, एक दिन सुनील कर ले रहा है तो एक दिन सुनील कह रहा है मैं नहीं करूँगा, अब दूसरे दिन कर रहा है विशाल का नंबर आया, और जब विशाल का नंबर आया तो विशाल एक दिन में कितना कर रहा है 3 काम, तो ये विशाल आया तो सुनील तो 6 करेगा ही अपना, विशाल भी 3 काम कर रहा है। तो हमें पता लग गया काम कितना हो गया 9, दूसरे दिन हो गया 9। तीसरे दिन फिर बारी आएगी तो सेम फिर होगा, सुनील हेल्प करेगा आपकी बार, तो फिर 10 काम होगा। तो यहाँ से हमें पता लग गया ये 2 दिन का काम आ गया, हमें पता लग गया 2 दिन का जो काम कितना हुआ वो हो गया 19। ओके, तो यहाँ से जब 2 दिन का काम हमें 19 निकल आया, लेकिन हमें 120 के आसपास काम कराना है, आसपास पहुँचना है। तो इसमें क्या करूँ मैं, 19 छक्का 114 होते हैं, मैंने 6 का दोनों तरफ गुणा कर दिया, तो हमें पता लगा 12 दिनों में जो काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 19 छक्का 114, तो वो आपका काम हो जाएगा ख़त्म 114। और टोटल काम कितने हो गए, दिन कितने हो गए 12। लेकिन अब क्या है, अब 13वें दिन की बारी आई, 13वें दिन जो आएगा काम वो क्या होगा, अब काम बचा कितना हमारे पास 114 तो हो गया, टोटल वर्क जो हमारे पास था वो कितना था 120, काम बचा कितना 6, 6 बचा। लेकिन अब बारी किसकी आएगी, देखो पूरा पैटर्न बना, 1 दिन 2 दिन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तक हो गया। अब 13 दिन, तो 13वें दिन क्या आएगा, राज और सुनील की बारी आएगी, क्योंकि इससे शुरू हो रहा है। तो ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 10 काम कर रहे हैं, काम बचा कितना हमारे पास 6, तो 6/10। यहाँ से हमने सॉल्व किया तो क्या बचा, 2 3 6 2 5 10, तो हमारे पास जो दिन आ गई 12 + 13 दिन पूरा तो हुआ नहीं, क्योंकि काम अगर 10 होता ना तो पूरा दिन तब लगता है ना, वैसे काम तो 6 ही करना था, तो ये बीच में करके चले गए, तो आपका कितना हो गया 3/5। तो 12 + 3/5 जो टोटल टाइम लगेगा वो इन्हें लगेगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक कार्य को क्रम से 3 4 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को एक दिन में पूरा करने में एक पुरुष और एक महिला को कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। आसान सा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। एक पुरुष है, उसे 3 दिन लगते हैं किसी कार्य को करने में, वहीं जो महिला है, मैन जो है
उसे 3 दिन लगते हैं। वहीं वुमेन को कितने लग रहे, 4 दिन। वहीं जो लड़का है बॉय है उससे कितना दिन लग रहे, उसे लग रहे 12 दिन। हमने यहाँ से एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 12। तो 3 × 12, तो मुझे पता लगा अगर पुरुष को 3 दिन लग रहे हैं तो ये 4 इसकी एफिशिएंसी है, तो 12 काम ये कर ले रहा है। तो यहाँ से हमें वुमेन की आ गई 3 और लड़के की कितना आ गया 1। तो मुझे पता लग रहा है कि एक पुरुष एक दिन में 4 काम कर रहा है, वहीं लेडीज जो महिला है वो एक दिन में 3 काम कर रही है, वहीं लड़का है वो एक दिन में 1 काम कर रहा है। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, उसी कार्य को एक दिन में पूरा करना, अब इन्हें एक दिन में कराना है। तो एक दिन में मैन जो है वो कितना कर रहा है, 4 काम कर ले रहा है। भाई वुमेन है वो एक दिन में कितना कर रही, 3 काम कर रही। तो हमसे पूछ रहा है इसके साथ कितने लड़के की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप ही है, आपका सपोज दैट कोई काम है, आपको 12 बोरी उठवानी है। आपको पता है कि एक पुरुष अगर आएगा तो वो एक दिन में 4 बोरी उठा पाएगा, वहाँ से ला पाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता लगा कि महिला है वो एक दिन में 3 ही बोरी उठा पाएगी। तो अभी भी आपके पास कितनी बोरी बची, तो आपके पास 4 3 7 तो हो गई, आपके पास 5 बोरी बची। लेकिन आपके पास क्या है, पुरुष अवेलेबल नहीं है ना महिला अवेलेबल, तो लेकिन आपको दिखा कि कुछ बच्चे हैं, तो तुम्हें पता है कि एक बच्चा 1 बोरी उठा सकता है, तो आपको 5 बोरी उठानी थी। तो आपने कितने बच्चे ले लिए, तो वो आपने 5 ही बच्चे ले लिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसान सा क्वेश्चन था। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन, XYZ एक कार्य को क्रम से 5 15 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि X और Y और Z द्वारा प्रत्येक दिनों दूसरे दिनों एक सहायता की जाए तो कार्य कितने में पूरा हो सकता है। देखिए क्या कह रहा है, X अगर 5 दिन में कर सकता है, वहीं Y 15 दिन में कर सकता है, Z 30 दिन में कर सकता है। क्या कह रहा है हमसे, X Y और Z द्वारा प्रत्येक दूसरे दिन एक साथ सहायता दी जाए तो काम कितने में पूरा होगा। एलसीएम आ गया आपका 30, 5 छक्का 30, 15 दूनी 30 और 30 से कम 30। तो ये क्या कर रही है, एक्स को सहायता दे रहे हैं, एक्स को बाई और जेड द्वारा सहायता दी जा रही है। एक्स तो काम कर ही रहा है, उसकी सहायता कौन कर रहे हैं, बाई और जेड प्रत्येक दूसरे दिन सहायता कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, जैसे पहले दिन तो क्या है, एक्स अकेला ही काम कर रहा है, तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी अच्छी है, एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना किया, 6। दूसरे दिन क्या हो रहा है कि एक्स के साथ बाई जेड भी शामिल हो जा रहे हैं, तो उस दिन काम कितना हो जाएगा, 6 तो ये हो जाएगा। बाई 2 काम कर रहा है और जेड 1 कर रहा है, तो उस दिन काम कितना होगा, 9। तो पूछ रहा है काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो 2 दिन में जो काम हो जाएगा कितना हो गया, 9 6 15। ऐसे ही तीसरा दिन जब आएगा तो एक्स पे 6 काम कर लेगा, तो 15 6 कितना हो गया, 21, काम खत्म हो गया। ऐसे ही जब चौथा दिन आएगा तो ये फिर तीनों मिल जाएंगे तो 9 काम हो जाएगा। तो चौथे दिन में मतलब इसका मतलब है 4 दिन में 9 21 में 9 जोड़ेंगे कितना हो गया, 30। तो ये काम 4 दिन में ख़त्म हो गया। लेकिन हमें इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, हम यहाँ से समझ गए कि 2 दिन में अगर काम 15 हो रहा है तो अगले 2 दिन में 15 और हो जाएगा। तो हमें पता लग गया, इसका 2 का गुणा हुआ, इधर 2 का हुआ, क्योंकि 30 ही काम कराना था, तो हमें पता लगा 4 दिन में ये काम 30 हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है आपका यूपीएसआई का है, ये 2021 में जो लास्ट ईयर जो भर्ती हुई थी वो है। क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ए 94 दिनों में एक कार्य कर सकता है, बी 141 दिनों में यही कार्य कर सकता है, सी 188 दिनों में उसी कार्य को कर सकता है। पहले दिन ए ने कार्य किया और दूसरे दिन बी और सी ने एक साथ कार्य किया और तीसरे दिन ए और सी ने एक साथ कार्य किया। यदि वे इस चक्र को दोहराते हैं तो कुल कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। ए कितना कर रहा है भाई, ए कर रहा है 94 दिनों में काम पूरा। पीछे से लिख के लाते हैं, ए कर रहा है, ए 94 दिनों में कर रहा है 94 डेज। वहीं बी कर रहा है 141 दिनों में। वहीं जो सी काम कर रहा है वो कितना कर रहा है, 188 दिनों में। तो हमने एलसीएम लिया। अब देखिए ये किसका फैक्टर है, 94 141 188 देख के आपको कुछ याद आ रहा है, तो हमें याद लग रहा है ये 47 का है। 47 दूनी 94 होता है, 47 3 141 होता है, और 47 चौकू जो होता है 7 चौक 28, तो 188 होता है। तो हमें एक तो 47 मिल गया, लेकिन 94 पे पहुँचने के लिए मुझे 2 का जरूरत पड़ेगी, तो 2 का गुणा कर लिया। ऐसे ही 141 के लिए 47 तो है, लेकिन मुझे 3 की जरूरत पड़ेगी, 47 3 141 होता है, 3 ले लिया हमने यहाँ से। ऐसे ही 47 चौकू 188, लेकिन 2 हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें 1 2 की और जरूरत पड़ेगी,
जो हमें ये इतना वो फैक्टर ले लो जिससे हमारा इनका मल्टीपल निकल आए। अब देखिए एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या है, 47 दूनी 94 हो गया, तो 94 छक्का 3 दूनी 6 ये बचा। ओके, ऐसे तो एलसीएम में भी तो हम यही करते हैं। जैसे मान लो 12 और 15 का एलसीएम ले लिया, तो हमने कितना ले लिया 60, तो हम ये गुणा करते 12 पंजे 60, तो हमें 5 निकल आया, 15 चौको 60 तो 4 आ गया। ऐसे ही क्या है 47 दूनी 94, तो बचा कितना 6, तो 3 दूनी 6 आ गया ये। ठीक है, अब देखिए 47 तियाँ होते हैं 141, तो बचा कितना 2 दूनी 4, तो हमें बी की एफिशिएंसी पता लगी कितनी 4। ऐसे ही 47 चौकू 88, तो 47 चौकू में ये भी आ जाएगा, तो बचा क्या 3, तो ये आपके 3। तो यहाँ से हमें जो मिल गया वो क्या मिल गया, वो मिल गया हमारे पास 47 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2। ओके, अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है ए ने अकेले कार्य किया पहले दिन, तो ए ने अकेले कार्य किया, क्या कह रहा है पहले दिन ए ने अकेले कार्य किया, तो ए ने अकेले कार्य किया, एक दिन में कितना काम कर रहा है 6। वहीं हमसे कह रहा है दूसरे दिन बी सी ने एक साथ कार्य किया, बी और सी ने किया, तो दूसरे दिन कितने किया बी प्लस सी, तो बी प्लस सी है कितना 4 3 7। वही हमसे कह रहा है तीसरे दिन ए और सी ने एक साथ कार्य किया, तो तीसरे दिन जो काम कर रहा है वो कितना कर रहा है ए और सी कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं टोटल काम, तो क्या हो गया ए और सी का कितना आ गया 9। तो हमें पता लगा काम तो 3 दिन हो गया, पहला दूसरा तीसरा, तो हमें पता लगा 3 दिन में काम कितना किया है इसने 9 7 16 6 22, तो हमें पता लगा 3 दिन में उन्होंने 22 काम कर लिया। लेकिन टोटल अब बार कितना है, तो टोटल काम यहाँ से हम निकाल लें, तो कितना हो गया 47 तियाँ कितना हो गया 141 गुणा 4, तो 4 एकम 4। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, जैसे टोटल वर्ग निकालना है तो 6 का गुणा अगर इसमें कर देंगे तो ये निकल आएगा, 4 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये टोटल वर्ग निकल आएगा, 3 का गुणा अगर इसमें करेंगे तो ये सेम ही निकल के आएंगे। तो मैंने यहाँ किया तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, 6 यहाँ से लगी 1, 4 एकम 4 और 1 5, तो हमें पता लगा टोटल जो काम हमें कराना कितना है 564, और हम 3 दिन में कितना कर रहे हैं 22, तो हमें इसके 564 के आसपास पहुँचना चाहिए। तो मैंने इसमें क्या किया 25 का गुणा कर दिया दोनों तरफ, तो ये हो गया 25 तियाँ 75, 75 दिन में काम कितना हो गया 25 दूनी 50 जीरो हासिल लगी 5, 25 दूनी 50 5 55, तो हमें पता लगा 75 दिनों में इसने 550 काम कर दिया। ओके, अब काम बचा कितना 550 अगर कर दिया है तो अभी भी हमारे पास 550 यहाँ से माइनस करूँगा, अभी पास हमारे पास 14 काम कराने को है। ठीक है, क्योंकि 64 है। अब बारी किसकी आएगी, अब बारी आएगी एक ही, तो 76वें दिन जो काम होगा ए करेगा, और दूसरे दिन बारी किसकी आएगी 77वें दिन कितनी इसकी बी प्लस सी, तो 7 6 13, तो 13 काम और जोड़ दिया, क्योंकि काम हमें 14 कराना है, तो मैंने 13 काम और इसमें ऐड कर दिया, तो हमें पता लगा 77 दिन में 550 था, 13 कितना हो गया 563, तो हमें पता लगा 563 काम खत्म हो गया 77 दिन में। लेकिन अभी भी हमारे पास एक काम कराने को है, लेकिन बारी पता किसकी आएगी ए कर चुका है, ए बी सी कर चुके हैं, अब बारी आएगी ए सी की, और ए सी एक दिन में कितना करता है 9, तो 77 प्लस काम कितना बचा 1/9, यही आपका आंसर हो गया, जिससे हम लिख सकते हैं 77 सही 1/9, सेम एक ही बात है। ऑप्शन नंबर आपका सी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम है, ये भी यूपीएसआई की दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफ़ी शिफ्ट में क्वेश्चन हुए ना, तो उसी का है। तो क्या कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है हमसे ए एक कार्य को 98 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे 147 दिनों में कर सकता है, सी इस कार्य को अकेले 196 दिनों में कर सकता है। ये पहले दिन ए का अकेले कार्य करता है, दूसरे दिन बी प्लस सी एक साथ कार्य करते हैं, और तीसरे दिन ए प्लस सी एक साथ कार्य करते हैं। यदि वे इस चक्र को दोहराते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ए ने किया कितना 98, ए 98 कर सकता है भाई, एक कितना कर सकता है 98 दिनों में, वहीं बी 147, सी काम कर रहा है 196 दिनों में। एलसीएम लिया हमने, सेम ले लिया, देखो 98 147, ये जो मल्टीप्लाई है 98 को देख के आपको नहीं लग रहा कि 49 का है, और 49 तियाँ 147 होता है, 3 कम हो जाएगा 50 तियाँ 150, तो 3 कम गया तो 147, तो हमें देखो 2 चाहिए 98 के लिए, 147 के लिए 3 चाहिए हमें,
और हमें 196 के लिए 4 चाहिए, 49 चौकू 196, लेकिन हमारे पास 2 पहले से ही है तो हमें 2 और ले लिया हमने। ओके, अब यहाँ से देखिए 49 दूनी कितना हो गया 98, बचा कितना एफिशिएंसी 3 दूनी 6। ऐसे ही 49 तियाँ 147, तो 2 दूनी 4। ऐसे ही क्या बचा 49 चौकू, तो 2 और 2 इंक्लूड हो जाएंगे, बचा क्या 3। तो हमें पता लग गया, लेकिन हमसे क्या कह रहा है, एक का हमें पता लगे एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी वहीं 4 कर रहा है, सी 3 कर रहा है। लेकिन हमसे कह रहा है पहले दिन ए अकेले कार्य करता है, तो ए ने किया कितना 6 काम। दूसरे दिन बी प्लस सी 7 कार्य कर रहे हैं, तो दूसरे दिन बी प्लस सी, तो कितना हो गया 4 3 7 काम। तीसरे दिन ए प्लस सी काम कर रहे हैं, तो ए प्लस सी, तो तीसरे दिन ए प्लस सी का कितना हो गया 6 3 9। तो हमें पता लग गया ऐसे ही इसी में भी 3 दिन में ये काम कितना कर रहा है 22। टोटल हमें वर्क निकालना है, तो कितना हो गया 49 या 147, तो 147 गुणा बचा कितना 2 दूनी 4, तो 4 7 28, हासिल लगी 2, 4 चौको 16 और 2 18, हासिल लगी 1, 4 एकम 4। तो हमें टोटल जो काम कराना कितना कराना 588, 3 दिन में 22 कर रहा है। अगर मैं इसमें 25 का ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना पहुँच रहा है, ये पहुँच गया 75 दिनों में कितना हो गया 550 काम। लेकिन अभी भी हमारे पास काम पता कितना बचा 550 से मैं माइनस कर दे रहा हूँ 550, तब भी मेरे पास 38 काम बचा है। अभी भी हमें जो काम कराना है वो कितना कराना है 38। ओके, क्योंकि 88 या 588। अब देखिए, अब हमें पता लग गया 3 दिन में जो काम कर रहा है वो 22 कर रहा है, अभी 38 बचा है काम, तो मैं 22 और करा सकता हूँ। तो मैंने इसमें फिर 3 दिन जोड़ दिए प्लस का 3, तो काम कितना 22 और हो गया। तो अब काम कितना आपका हो गया, वो टोटल काम हो गया 572। लेकिन अभी भी इसके बाद भी मेरे पास 16 काम बचा हुआ है, 16 काम अभी बचा है। लेकिन हमारे पास दिन कितने हो गए 75 और 3 78, तो 78 दिन में जो हमने काम कर लिया वो कितना कर लिया 572। उसके बाद क्या है, अब बारी किसकी आएगी, अब बारी फिर से शुरू होगी, तो ऊपर से होगी ए से शुरू, क्योंकि अभी तक ये पूरा चल रहा था पैटर्न, 3 दिन का चल रहा था। तो अब बारी आएगी ए की, तो 79वें दिन होगा ये 6 काम करेगा, काम कितना है 16 कराना मुझे। उसके बाद 80वां दिन होगा, उसमें ये 7 काम करेगा, बी प्लस सी करेंगे उस दिन, तो 7 6 13, तो 13 काम और हो गया 2 दिन में। तो 2 दिन में कितना काम हो गया 13। तो हमारे पास आ गया 80 दिन में काम जो हो चुका है भाई, हो चुका है कितना 585, 585 हो गया। अभी भी मेरे पास 3 काम बचा है, लेकिन अब बारी किसकी आएगी, बारी आएगी ए प्लस सी की, और जो एक दिन में कर रहे कितना 9 काम, लेकिन काम तो हमें 3 ही कराना है। तो 80 प्लस जो दिन आएगा, बचा कितना काम 3, कराना कितना हमें, ये कर कितना रहा एक दिन में 9 कर रहा है, तो टाइम इसे कितना लगेगा 1/3 लगेगा, क्योंकि क्या ही टाइम लगेगा। यही आपका आंसर हो गया, जो आपका आंसर आ गया क्या 80 सही 1/3। तो ऑप्शन नंबर आपका ए। ओके, तो इसी के साथ ही आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है, जुड़े रहिए चैनल से, आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें और सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।